फयाजुल हसन चौहान साहब सर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया दहशतगर्दों को, जिसके लिए पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता हुकूमत होने का एजाज़ हासिल किया है, एक खातिर खा बजट। अब इनकार मत कीजिएगा वरना झगड़ा फिर बढ़ जाएगा, फिर पिछले शो की तरह, पिछले सेगमेंट की तरह मामला इधर उधर हो जाएंगे। बाकायदा ऐवान वज़ीर आज़म में बैठ करके और थपकियाँ दी जाती हैं, बाकायदा खुद सदारत फरमाई जाती है उन सोशल मीडिया जिहादियों के लिए जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी प्रमोट इन्वर्टेड कॉमास में करने का टास्क दिया जाता है। हालांकि कारकर्दगी जो है वो सबके सामने, प्रमोशन किस चीज़ की हो रही है और उस प्रमोशन के लिए बजट कितना रखा गया है ये आप बेहतर जानते हैं। सर, उन दहशतगर्दों के लिए या उन नेकोकार लोगों के मजीद वारे न्यारे होने वाले वसीम अकरम प्लस ने, पंजाब हुकूमत के करता धरता ने, सुरखील ने, वज़ीर आला ने एक टीवी चैनल खोलने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि अब नया टैलेंट सामने लाएंगे। टैलेंट तो सर इन्हीं लोगों में, वो जो एक तितली रात को बैठ करके और आपके प्रोग्रामों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, वो जो इमरान खान साहब की हर गलत को सही कहने का अजर पा रही है कि अब उसको बाकायदा एक नन्हे से टेलीविज़न चैनल पे बाकायदा प्राइम टाइम स्लॉट दे दी गई है झूठ बोलने के लिए। इस तरह के और भी बहुत सारे नेकोकार हैं, अगर तफसील में गए तो बात इधर उधर हो जाएगी। ये मुझे बताइएगा सर, हम लोग फिर जहन साजी अपनी कर रखें, तैयार रहें कि इमरानी खसाइल पर डॉक्यूमेंट्रीज, उसके लिए मिदत के नगमे वगैरह अब हम सुनते रहेंगे और बोर होते रहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ तो ये है नूरुल आरफीन भाई कि हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो पिछले जो 5 साल की नून लीग की हुकूमत थी, जिसके नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, जो आजकल ताहयात और वाहयात नाहल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी सुपरविजन में वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आपकी बेगम सफदर अवान साहिबा ने एक सोशल मीडिया का जनाब पूरा एक सेक्टर और पूरा एक जनाब प्लाटून और बटालियन बनाई हुई थी। और वहाँ पर 35 करोड़ रुपया जो आपकी डिस्कोज है ना, वापडा की मुख्तलिफ डिस्कोज, फेस्को, आइस्को, लेस्को, उनसे 5-5 करोड़ रुपये लिया जाता था और वो पाकिस्तान की आवाम का टैक्सों का पैसा, और वहाँ पर जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ और अपनी मुखालफीन के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ सारा दिन नंगी और गंदी किस्म की जनाब कैंपेन चलाई जाती थी। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया नंगी और गंदी, मैं उसका खुद विक्टिम रहा हूँ। बिल्कुल, 2014, नाम लेकर के मैं अपने शो में ये बात कर चुका हूँ। 4 साल ट्विटर पे और फेसबुक पे, हाँ, मैं विक्टिम रहा हूँ। इंतहाई नंगे गंदे इल्जामात, झूठे इल्जामात लगाकर, जो जिंदगी में कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे कि उसने जिंदगी का ये गुनाह किया होगा। बेगम सफदर अवान की जाती दिलचस्पी और सरपरस्ती में, बिल्कुल नवाज शरीफ की कोई दो राय नहीं, ऐसी कोई चीज अब नहीं हो रही, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने इस फन को आर्ट का दर्जा दे दिया है जनाबे वाला, आपने इस काम को आर्ट का दर्जा दे दिया। आपके यहाँ कितना बजट है सर? अखबारात में खबरें छप चुकी है, इस पर प्रोग्राम हो चुके हैं जनाबे वाला, आप डिनाइल में जा रहे हैं। आप सुने ना, अब देखो, मैं पंजाब का 2 दफ़ा वज़ीर इत्तलात रहा हूँ, ठीक है ना जी, और अल्लाह पाक के करम से बाइख्तियार वज़ीर इत्तलात था, ठीक है ना जी। बेख्तियार वाला लफ्ज़ मेरे साथ अल्लाह पाक के करम से जचता ही नहीं है। कुर्सी पे बैठूंगा जिस पे, उस पर इख्तियार के साथ ही बैठूंगा, वकार के साथ ही बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। मैं इख्तियार वाला वज़ीर इत्तलात होने के नाते से आपको बता दूँ, सिंध के जो पंजाब का 1/3 है, 1/3, ठीक है जी, बजट के हवाले से भी, जोग्राफिया के हवाले से भी, हर हवाले से आपके सिंध का बजट जो है पंजाब से कहीं 4 गुना ज़्यादा है इत्तलात का, सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी जैसे सो कॉल्ड किस्म के जनाब कार्टून किस्म के सियासतदानों को हीरो बनाने के लिए आपने जनाब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया को खरीदने के लिए वो जनाब पैसा लगाते हैं। हमारा उससे चैनल तो आप लोगों ने भी खरीद रखे हैं, मतलब आप हाजी सनाउल्लाह का हमारे दौर के अंदर पोर्ट्रेल कर रहे हैं, मतलब ऐसा ना करें, मैं रो पड़ूंगा खुदा के कसम। सर, बाकायदा चैनल गोद लेने की रिवायत तो आपके दौर में आई है, एक वज़ीर इत्तलात की हैसियत से बाकायदा चैनल गोद लेने की रिवायत आपके दौर में आई है जनाबे मन, आई लव यू है। ये आजकल के जदीद दौर है, हर मुल्क, हर सूबे, हर डिपार्टमेंट को राइट हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो अपना टीवी चैनल बनाए या अपना सैटेलाइट का जो है वो सिस्टम बनाए, वो बना सकते हैं। अच्छा, मतलब मेरा सवाल तेल है, आपने कह दिया, मैं यूं समझूं कि मेरा सवाल फारिग हो गया। अच्छा सर, एक बड़ा खूबसूरत बयान दागा गया है मोहतरम फवाद चौधरी साहब की जानिब से। फरमाते हैं शहबाज शरीफ के पास पार्टी का कंट्रोल नहीं, मतलब गज़ब खुदा का। गंजा
गंजे को कह रहा है कि तेरे सर पर बाल नहीं है। मैं खुदा न खास्ता फवाद चौधरी साहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ये मिसाल है, एक मुहावरा है, एक ज़रबुल मिसल है। सर पीटीआई का कंट्रोल किसके पास है, पूछना ये था, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी मतलब शुत्र बेमुहार की तरह से चलता चला जा रहा है। मतलब इमरान खान साहब को जितनी सुबकी अपनी माजी में दिए गए बयानात की वजह से होती है, उसकी आधी कम से कम अपने बेनथे जो है वज़रा की जानिब से होती है। कभी आपके किसी बयान की जानिब से, आपको पता होगा माजी में, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, कभी कोई और वज़ीर, एक वज़ीर ने तो वाकई जिसको कहते हैं WWF शुरू कर दी थी। मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, आप खुद पहुँच जाइएगा। एक टॉक शो में वो बेचारा एक बेआंत का एंकर था, हालांकि वो राइटर ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहरहाल उसके शो में धिनताक हो रहा था, एक पीपल्स पार्टी वाले को पकड़ करके, और जो सलावातें सुनाई गई, बाकायदा मुक्केबाजी का मुकाबला पूरी कौम ने देखा। सर कुछ अगर इशारा इस जानिब भी हो जाए। देखो, मैं ज़ाती तौर पे नूरुल आरफीन भाई उस पूरे इवेंट का ज़िम्मेदार होली सोली उस एंकर को करार देता हूँ, होली सोली। और उस एंकर की हिस्ट्री शीट है, उस एंकर ने हमेशा लोगों की इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए, उछालने के लिए हमेशा अपना प्रोग्राम का प्लेटफार्म जो है इस्तेमाल किया है। मुझे याद है 2015 के अंदर जो है वो उन्होंने एक जनाब ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी के इंतहाई रिस्पेक्टेबल जनाब एक लीडर था, उसको बुलाया हुआ, नून लीग के एक बंदे को बुलाया हुआ, पीटीआई के एक बंदे को बुलाया हुआ। अब 3 पार्टिसिपेंट मौजूद थे, नून लीग का एक पार्टिसिपेंट स्टूडियो पे बैठा हुआ है, उसके बाद दूसरे पार्टिसिपेंट का तसव्वुर ही नहीं है। आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर हैं, आप इस सारी एथिक्स को जानते हैं, लेकिन प्री प्लान्ड उस ताहिरुल कादरी साहब अवामी तहरीक के एंकर को गंदा करने के लिए उन्होंने फ़ोन के ऊपर बदनामे ज़माना उस स्मगलर जना मंशियात के हनीफ अब्बासी को उन्होंने कॉल पे लिया, जान के कि अब वो कुछ बात करना चाहते हैं, मुझे फ़ोन आई है कि वो जनाब इस टॉक शो में कोई बात करना चाहते हैं। और उस फिर हनीफ अब्बासी ने उस अवामी तहरीक के उस लीडर की बहन के हवाले से इतना घटिया और वल्गर इल्ज़ाम लगाया कि यकीन जाने कि मैं देख रहा था तो मुझे शर्म के मारे में पानी पानी हो गया, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन जो है वो मेरे पाँव के नीचे से निकल गई है। और हकीकत 100% उसके बरखिलाफ थी। और लेकिन इसी एंकर ने कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हुए कि नून लीग का पार्टिसिपेंट बैठा हुआ है प्रोग्राम के अंदर, फोन के ऊपर उसको लेके सिर्फ उसको गंदा करने के लिए, ये इसकी पुरानी आदत है। मैं होली सोली ना मैं उस मर्द को ना मैं उस औरत को मैं जिम्मेदार करार देता हूं, मैं उस एंकर को जिम्मेदार करार देता हूं कि जिसको शौक है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बुला के उनकी पगड़ियां और उनकी इज्जतें उछालने का। लेकिन सर क़यादत का, आपका, पार्टिसिपेंट्स का भी तो कसूर है, आप उनको क्यों माफ़ी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके बेटी भाई हैं? आप लोगों को भी तो, आपके अलावा, आप वो आदमी नहीं है, आप वाहिद आदमी, जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में कह चुका हूं कि आप वाहिद आदमी है जो मेरे प्रोग्राम में बाज़ाब्ता आ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। उन लोगों को भी तो ऐसे ही खुशामदी और ऐसे ही चमचागिर और ऐसे ही फितना परवर और ऐसे ही बेदांत और बेआंत के एंकर सूट करते हैं जो कोई टेढ़ा सवाल ही ना पूछ सकें, जो आपा बुआ का किरदार अदा करें। हाँ सर, मैं 3 साल हो गए हैं, मैंने जनाब सोलो प्रोग्राम करना शुरू किए हैं। 10 साल में इतना हम समझ गए हैं कि जनाब ये जो टीवी चैनलों पे बैठ के इस किस्म के फितना परवर जो है ना एंकर, वो बैठा के जो है ना वो चूंचे लड़वाते हैं ना, जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेटिव की, और अपने प्रोग्राम की रेटिंग और अपना जो है ना वो 2-4 लाख से लेके 20-25 लाख की जो है ना तनख्वाह को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मैं तो इस वजह से मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक़ नहीं है टॉक शोज़ करने का। करूँगा, सोलो करूँगा, खुला के अपनी गुफ्तगू करूँगा, उसके अलावा किसी दूसरे के साथ बैठ के मुफ्त का एक दूसरे से टकरे मारने से मैं समझता हूँ कि अपनी और पार्टी की इज्जत ही ख़राब होती है। तो ये उस फितना परवर किस्म के जनाब वो एंकरों का शौक़ है। और है कुछ लोग, आप माशाल्लाह आप इस फील्ड के हो, आपको पता है कि जिनका काम ही यही है। और उन्होंने, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दी, इस तरह की कई एग्जाम्पल उसके प्रोग्राम की आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, खुद वो साधु बन जाएंगे, खुद हाजी नमाजी बन जाएंगे, खुद हाथ में जनाब इखलाकियात की तस्बीह लेके जो है वो बड़े स्कॉलर और मुदब्बर बन जाएंगे, लेकिन सारी की सारी शैतानियत और इब्लिसियत वो खुद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।